हमारी यात्रा जर्नी है, इसमें अयोध्या कांड आता है, अरण्य कांड आ जाता है, किष्किंधा कांड आ जाता है, सबके तात्विक अर्थ। डोंगरे बापा ने भी अपनी, कभी कभी आपने भी राम कथा गाई है, तो आपने भी कुछ ऐसा वर्णन किया है कि ये जीवन के यात्रा में किष्किंधा कांड आता है, सुंदर कांड आता है, लंका कांड आता है, करते करते उत्तरावस्था तक हम पहुंचते हैं। तो प्रथम सोपान जो बालकांड है, उसका मंगलाचरण करते हुए गोस्वामी जी 7 मंत्र लिख देते हैं। आप सब जानते हैं, लेकिन एक प्रवाही परंपरा के तौर पर उसका स्मरण करना अनिवार्य है। तो 7 मंत्रों में बालकांड का मंगलाचरण किया है। 1-2 मंत्रों का हम भी स्मरण कर लें। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंद मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो चन्द्र सर्वत्र महाभारत में जैसे सावित्री मंत्र प्रधान मानवा, सावित्री मंत्र मीन्स गायत्री मंत्र, लेकिन महाभारत में 5 जगह पर सावित्री मंत्र शब्द लगा करके महाभारत का केंद्रीय विचार व्यास जी ने बताया। सावित्री मंत्र, सावित्री मंत्र। रामचरितमानस के आधार पर मुझे कहना है तो मैं विनम्रता थी कि रामचरितमानस में प्रधान रूप में कोई मंगलात्मक मंत्रात्मक शब्द हो तो ये मंगल है। बहुत वर्षा की है तुलसीदास जी ने मंगल शब्द की। प्रारंभ बालकांड में करते हैं तो तुरंत उसको मंगल शब्द याद आता है, क्योंकि तुलसी का राम मंगल भवन है, अमंगल के हरता है। राम मंत्र भी मंगल करता है, अमंगल को हरता है। तो मंगल शब्द मानो रामचरितमानस का सावित्री मंत्र है। ये शब्द केंद्रीय है। यद्यपि मानस मंगल पर मांगल्य मंदिर में प्रेरणा बहन के वहाँ सालों पहले एक कथा का गायन हुआ है, जिसमें मंगल शब्द लेकर के संवाद हुआ था। तो मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मंगल शब्द जो मंत्रात्मक है उसको केंद्र में रखते हुए गोस्वामी जी कई शब्द रचना मानस में करते हैं। मंगलायतनो हरि, मंगलायतन राम जस, मंगल भवन, बार बार ये सावित्री मंत्र लगाते हैं तुलसीदास जी, मंगल शब्द लगाते।
तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद मंगलानाम चकनारो वंदे वाणी विनायको। तो मंगल करने वाले वाणी और विनायक की वंदना को स्वामी जी ने प्रथम मंत्र में की। और जीवन जीने के लिए दोनों जरूरी है, वाणी भी जरूरी है, विनय भी जरूरी है। वाणी सबके पास है, विनय कहीं कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। ये दोनों की जरूरत है। वाणी मानी सरस्वती, और सरस्वती भी सावित्री में ही आती है सरस्वती। वंदे वाणी विनायको। तो गणेश और सरस्वती जी की वंदना की। लोग आक्षेप करते हैं न कि तुलसीदास जी ने नारी समाज को इतनी अग्रता नहीं, ये बिना समझे बिना रामायण देखे लोग बोल रहे हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। महाभारत और रामचरितमानस दोनों में मातृ तत्व का इतनी इज्जत की गई है। पूरा पढ़े फिर बोले तो माने, बिना सोचे। ये तुलसी पहले तो सालों पहले एक पत्रिका गोस्वामी जी के विरुद्ध में बहुत निकाली गई थी, जब हम वृंदावन में थे। उसी समय सनातन धर्म के पद भंजक, भ्रष्टक ऐसा कह करके कुछ लोगों ने बहुत गलत प्रचार तुलसीदास जी के बारे में किया था। और इनमें दो चार ऐसे 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 लगा करके, खैर छोड़ो। तो गोस्वामी जी पर ये बहुत उस समय की बात है। तुलसीदास जी ने प्रथम मंत्र में सबसे पहले मातृशक्ति की वंदना की। वंदे वाणी विनायको। हमारी परंपरा में सबसे पहले शुभ कार्य करते हैं तो हम गणेश जी को स्थापित करते हैं, ये हमारी परंपरा। लेकिन यहाँ वाणी सरस्वती की स्थापना करके गोस्वामी जी ने मातृ शरीर की, मातृत्व की बहुत इज्जत की। वो कोई देखते नहीं और कुछ बातें लेकर के चलते हैं। खैर, महाभारत में भी मातृशक्ति की कितनी इज्जत है। महाभारत में मातृपात्र दिनकर भाई जोशी નું એક પુસ્તક છે, व्यासकर्मी दिनकर जोशी। पुरुष पात्रों के लिए और मातृ पात्रों के लिए आपने बहुत बड़ा व्यास कर्म किया है दिनकर बापा ने। द्रौपदी एक पात्र ले लीजिए महाभारत में। द्रौपदी ने खास आचार्यों को रखकर द्रौपदी को पढ़ाया था महाभारत में, खास विशेष रूप में। नारी शिक्षा की भी वहां संकेत मिलता है कि नारी शिक्षण उस समय खास आचार्यों को रखकर द्रौपदी की शिक्षा हुई थी। वो शयनेषु रंभा इतना ही नहीं थी द्रौपदी, कार्येषु मंत्री। कितना विभाग द्रौपदी महाभारत में संभाल रही है। जितने जितने अतिथि आते थे उसके भोजन की व्यवस्था, उनकी सेवा में रहे सेवकों को क्या क्या प्रसाद देना, सब व्यवस्था द्रौपदी कर रही है। लेकिन पूरा देखते नहीं और चलता रहता है। तो नारी की वंदना महाभारत और रामायण दोनों ने उठाई। अभी हम काशी में थे तो एक पाठ मुझे बताया गया कि कुछ साल पहले का पाठ है रामायण की। एक फोटोकॉपी मुझे बताई कि हमारा ये ढोल गवार वाली जो बात है उसमें
उसमें कुछ दूसरा लिखा, ये पाठ रखना चाहिए आदि आदि। मैंने कहा विद्वानों को इकट्ठे करके आप निर्णय कराओ, हमारे इसमें काम नहीं। आप विद्वानों को मिलो और जैसे बड़े बड़े महापुरुष मिल करके उसमें करे तो ठीक है। बाकी ताड़न शब्द का अर्थ ढोल के साथ बिलग है, गंवार के साथ बिलग है। जिसको हम सेवा वृत्ति वाले वह कहते हैं उनके साथ बिलग है, पशु के साथ बिलग है और नारी के साथ। एक ही ताड़ना शब्द का इतना अर्थ सबके साथ बिलग बिलग है। अब ये गुरु बिना कौन समझाए, इसके लिए तो गुरु चाहिए। तो कुछ आक्षेप जो गोस्वामी जी पर रहा उसको एकदम निर्मूल करते हुए वंदे वाणी वीणा को, तो सरस्वती और गणेश जी की वंदना की। दूसरे मंत्र में फिर मातृशक्ति की स्थापना प्रथम, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास शिव जी विश्वास के घनीभूत प्रतीक, पार्वती श्रद्धा स्वरूपा, श्रद्धा रूपेण संस्थिता। तो विश्वास और श्रद्धा के साक्षात विग्रह शिव और पार्वती की वंदना करते हुए, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा विश्वास और श्रद्धा के अभाव में योगी, बड़े बड़े योगी अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। हम संसारियों के हृदय में भी परमात्मा है, लेकिन हम तो जीव है, संसार नहीं कर पाते। लेकिन बड़े बड़े योगी यदि विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो देख नहीं पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते। तो शिव और पार्वती के विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक मैं कहता रहता हूं। मानुष का अर्थ है विश्वास से भक्ति मिलती है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, स्पष्ट सूत्र। गीता कहती है श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो विश्वास से भक्ति मिले, श्रद्धा से ज्ञान मिले, और मुझे कहने दो भरोसे से भगवान मिले। ये भरोसा जो तीसरा शब्द है, इससे परमात्मा की प्राप्ति साधक को होती है, ये निर्विवाद सत्य है। तो विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक शिव पार्वती की वंदना की। फिर जिसका मार्ग जो ध्यान मार्गी है, कि ध्यान ही करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो ध्यान मार्गी है उसके लिए मैं जरूर संकेत करूंगा कि ये जो खास करके कई लोग गुरु का ही ध्यान करते हैं। ध्यानम मूलम गुरुर मूर्ति, ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक, कि हमारे लिए गुरु की मूर्ति ही हमारा ध्यान का मूल है। यही बस गुरु मूर्ति, उसका ध्यान करते हैं। तो ये जो तीसरा मंत्र मंगलाचरण में है, जिसको गुरु मूर्ति का ध्यान करना ध्यान मार्गी है जो, उसके लिए मंत्र बहुत फलदायी है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर यमाश्रितो वक्रो चंद्र सर्वत्र तो खास करके जो ध्यान मार्ग है उसके लिए इस मंत्र का स्मरण करके ध्यान करना विशेष फलदायी है।
उसके बाद चौथे मंत्र में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारी वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर सीताराम जी के गुणगान रूपी पुण्य क्षेत्र में निरंतर मार्गी बनकर विहार करने वाले, घूमने वाले श्री हनुमान जी महाराज और वाल्मीकि जी की वंदना। एक कपीश्वर, एक कवीश्वर। और कपि और कवि दोनों मार्गी है। कपि कभी एक जगह नहीं बैठता, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कूदता रहता है, शाखा मृग है। और कभी भी एक जगह नहीं रहता, कभी यहां कभी यहां, प्रोग्राम के कारण। अथवा तो सब्जेक्ट लो, कभी इस विषय पर, कभी इस विषय पर, कभी इस सूत्र पर, कभी उपनिषद में गया, कभी सांख्य में गया, दर्शनों में चला गया। कभी भी परिव्राजक है, घूमता रहता है। और कपि भी परिव्राजक, ये मार्गी है। तो कवीश्वर और कपीश्वर दोनों की गोस्वामी जी ने वंदना की। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश सर्वश्रेयस्करी सीता न तो पहले सरस्वती माँ की वंदना, फिर भवानी माँ की वंदना, फिर सीता माता की वंदना। मातृत्व की इतनी प्रतिष्ठा यहाँ की गई। तो माँ जानकी की वंदना की। उसके बाद यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवा, जिसकी माया के अधीन ब्रह्मादि आदि देवतागण वशवर्ती है। ये जो परमात्मा राम है, जो ब्रह्म राम है, साक्षात परम तत्व जो राम है, उसकी गोस्वामी जी ने वंदना की। और आखिर में स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ मति मंजुल तो 7 मंत्रों में मंगलाचरण हुआ है। पंडित जी महाराज ब्रह्मलीन रामकिंकर जी महाराज कहा कर कि 4 वंदना, प्रथम वाणी विनायक शिव पार्वती, ये ऊपर। फिर 4 वंदना सीताराम, कवीश्वर और कपीश्वर। ऊपर 4 वंदना, नीचे 4, बीच में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर, गुरु की वंदना बीच में रख करके ये बात कही गई। उमा शंकर जी कहते थे ये बात, पंडित जी का वो करके। तो गुरु को केंद्र में रखना चाहिए। केंद्र से गुरु को हम हटा देंगे, खैर फिर आध्यात्मिक यात्रा कहां ले जाएगी खबर नहीं। तो ये अर्थ बड़ा प्यारा है मानस का कि बीच में गुरु रखा है, मध्य में गुरु की वंदना मध्य में होती है। और आखिर में तुलसी जी कहते हैं मेरी इस रामचरितमानस में वेद पुराण शास्त्र आगम निगम सब कुछ है, और बिल्कुल सब कुछ है। सबसे पहले हमारे गुजराती में अखंडानंद सरस्वती महाराज एक सन्यासी हुए। अहमदाबाद में आपने प्रेस स्थापित किया और आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करते अखंडानंद।
उसने आपने 2 भाग में गुजराती में रामचरितमानस छापा, गुजराती भाषांतर। उसमें नाना पुराण निगमागम, बहुत बचपन में जो मैंने ये देखा कि इसमें पुराण भी है, शास्त्र भी है, दर्शन भी है, वेद है, उपनिषद है, सब कुछ है। इनका प्रमाण खोज खोज करके अखंडानंद जी ने किया कि भाई आ चौपाई किस पुराण का संदर्भ है, ये मंत्र किस सोरठा के उतरा है, पूरा प्रमाण, बहुत बड़ा संशोधन करके आपने ये अध्ययन पेश किया था। तो ये अच्छा काम किया था। नाना पुराण निगमागम, सब कुछ रामचरितमानस में है और कुछ कहीं भी नहीं है, वो रामचरितमानस में है। ये बड़ा महत्व का है कि न ग्रंथों में मिले, न गुफाओं में मिले। शायद बड़े बड़े महापुरुषों से भी न मिले, हो सकता है, ऐसी बातें भी रामचरितमानस में क्वचिद अन्य तोपी। लेकिन अन्य तोपी उसको मिलती है, ऐसा मेरा अनुभव, अन्य तोपी वस्तु उसको मिलती है जो अनन्य होता है। बाकी अन्य तोपी मिलना मुश्किल है। जो अनन्य हो जाए, गुरु के चरणारविंद में अनन्य हो जाए, उसको कहीं भी नहीं है, वो वस्तु उसको प्राप्त होने लगती है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ मतिमंजुल। तो आप सब जानते हैं, पाठ करते हैं, तो 7 मंत्रों में मंगलाचरण किया। और राम कथा में, मानस में राम केंद्र में है, भगवान राम। वाल्मीकि रामायण में सीता जी केंद्र में है। और राम का अवतार ये 7वां अवतार है, इसलिए भी 7 मंत्र लिखे होंगे। ये भी एक अभिप्राय संतों से प्राप्त किया। दशावतार में राम अवतार 7वां अवतार, भगवान कृष्ण 8वां अवतार, भगवान बुद्ध 9वां अवतार, और कल की भगवान की जो प्रतीक्षा है कि कल की अवतार होगा, वो 10वां अवतार। तो प्रभु का अवतार 7वां है, इसलिए 7 मंत्र लिखे। बहुत सी बातें संतों ने बताई है। तो संस्कृत में 7 मंत्र लिखने के बाद हमारे जैसों को समझ में आए, इसीलिए लोक बोली में, अपनी बोली में, अपनी व्यवहार की बोली में, अपनी घर की बोली में, देहाती बोली में, किचन की बोली में तुलसीदास जी रामचरितमानस को उतार रहे हैं। यद्यपि संस्कृत की महिमा अतुलनीय है। हमारे देश की एक बहुत सफल विदेश मंत्री सुषमा जी, दीदी स्वराज, उसको जब जगत गुरु शंकराचार्य परम आचार्य कांचीकोटि ने जब एक अवार्ड दिया, तब जो आपका प्रवचन था अद्भुत था। विद्वता क्या होती है पता लगे साहब। विदेश मंत्री के रूप में भी वो सफल रही, संस्कृत अध्ययन में भी, और बहुत बहुत सुंदर बोले थे, सालों पहले की बात। और नालंदा में तो सुषमा स्वराज का सभागृह इन लोगों ने उसकी स्मृति में बनाया है, जो नालंदा विद्यापीठ में। इतनी विदुषी, दंग रह गए थे सब। मैंने तो थोड़ा हिस्सा, किसी ने मुझे दिखाया तो मैंने देखा। आपने उस समय कहा था कि जो संस्कृत के विद्वान हैं, इसके पास कंप्यूटर नहीं है, और जिसके पास कंप्यूटर है उनके पास संस्कृत नहीं है। कब मेरे देश में दोनों की संगति होगी? और ये दोनों की संगति होगी तो ये देश विश्व गुरु हो न हो उसकी चिंता न करो, अपने आप विश्व गुरु की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि संस्कृत के पंडित करीब करीब अकिंचन रहे,
अब तो सब संपन्न है, लेकिन करीब करीब अकिंचन, एकदम अभाव में जिए। उनके पास कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर है उसको संस्कृत से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों के मिलन की जो बात आपने उस समय कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो गोस्वामी जी संस्कृत में मंगलाचरण करने के बाद अपनी लोक बोली में अब मंगल उच्चारण करने जा रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर वदन कर अनुग्रह सोई गुरु हिरासी शुभ गुण सदन। पहले गणेश जी की वंदना की। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गगन जासु कृपा सो दया द्रवौ सकल कलिमल। दूसरे सोरठे में बिल्कुल अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में, भोजपुरी में, अवधी भाषा में, ब्रजमंडल की भाषा के कुछ शब्द डाल करके बिल्कुल देहाती ग्राम्य गिरा में तुलसीदास जी कथा को आगे लिए चलते। तो सूर्य की वंदना की, सूर्य का स्मरण किया। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमन उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेव उमा और पार्वती की वंदना की। 4 सोरठे में पंचदेवों की वंदना की। और ये पंचदेवों की वंदना में पंच तत्व का भी संकेत है। पंच तत्व का शिव और पार्वती की वंदना में पृथ्वी तत्व का संकेत है, क्योंकि शिव और पार्वती पृथ्वी के देव है। कैलाश काशी, कैलाश काशी, कैलाश काशी। हाँ, शास्त्रों में जरूर कि भाई शिव भजन करे वो शिव लोक में जाए, लेकिन शिव लोक महेश्वर है। शंकरम लोक शंकरम बताया, ये पृथ्वी के देवता है। कैलाश पृथ्वी पर है, काशी पृथ्वी पर है, केदार पृथ्वी पर है। ये पृथ्वी तत्व की ओर संकेत, पंचदेवों के पंच तत्व की ओर भी संकेत बताया है। कुंद इंदु समदेव उमान करुणा आयन जादीन पर करऊ कृपा मर्दन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर। जल तत्व की ओर संकेत है। विष्णु जल में रहते हैं। बारिश शब्द आया, वो भी जल का संकेत कर रहे हैं। तो वहां जल तत्व की और विष्णु भगवान की वंदना जल तत्व की ओर। मूक होगी वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन
जासु कृपा सुदया द्रव सकल कलिमल। सूर्य का सारथी अरुण है और सूर्य का रथ निरंतर कर्म मार्गी सूरज आकाश में गति करता है। तो इस सौरठे के द्वारा संतों को लगता है कि आकाश तत्व की और वहां संकेत है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण। तो गणेश जी की स्तुति, गणेश जी का स्मरण ये वायुदेव की ओर संकेत है, क्योंकि गणपति और हनुमान जी दोनों विघ्नहर्ता है, दोनों हमारे देव मंदिरों के समांतर बैठे हैं। तो वायु शब्द दोनों को लागू हो गया, इसलिए वो वायु तत्व है। और पांचवा अग्नि तत्व, जासु वचन रवि करण, गुरु के वचनों को अग्नि रूप सूर्य के प्रकाश। तो पांच तत्व की भी यहां सांकेतिक बातें मिलती है। मूल में जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान अद्वैतवादी, आपने पंचदेव की बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पंचदेव की स्थापना होनी चाहिए। गणेश, सूर्य, भगवान विष्णु, मां पार्वती दुर्गा और भगवान शिव। अब पंचदेव की उपासना जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की देन है। गोस्वामी जी तो परम वैष्णव है, परम वैरागी है, लेकिन अपने रामचरितमानस शास्त्र में शंकराचार्य भगवान के विचारों को प्रथम स्थापित करके एक बहुत बड़ा समन्वय किया, सेतु बनाया। उस समय शैव और वैष्णवों में जो एक टक्कर चल रही थी विशेष रूप में, आज भी कहीं कहीं चल रही है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा चलती थी। शैव विष्णु विरोधी बन गए थे, वैष्णव लोग शिव के विरोधी। उसी समय शंकराचार्य भगवान ने जो काम किया वो तुलसी ने भी किया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 1200-1300 साल पहले काम किया, वही काम तुलसीदास जी ने 500 साल के आसपास जो गोस्वामी जी की यात्रा आपने किया। और यही शंकर परंपरा और गोस्वामी जी की परंपरा को आगे चलाने के लिए हम सबको भी ये वैष्णव और शिव की एकता बहुत आवश्यक है। अब तो बहुत मात्रा में हो गया है, हो रहा है, बाकी होगा, हो जाएगा। लेकिन ये पंचदेव की स्थापना को स्वामी जी ने रामचरितमानस के प्रथम प्रकरण में करके एक बहुत बड़ा संदेश विश्व को दिया। और युवाओं को मैं कहता रहता कि आप पढ़ें, जॉब करें, धंधा करें, जो आप करते हैं वो करो, लेकिन सबके साथ वर्तन कैसा रखना चाहिए, उसमें विवेक रखना। ये विवेक रखना ये गणेश की साधना है। रूबरू गणेश की पूजा आप न कर सको तो कोई चिंता न करो, तो अच्छी बात है। हम सब गणेश उत्सव मनाते तो है भारत में सब जगह, लेकिन विवेक, विनय ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, सूर्य की उपासना मानी प्रकाश में जीने का संकल्प, धवल जीवन, उज्जवल जीवन जीने का संकल्प। ये सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य नमस्कार करो, ये बहुत अच्छी बात, लेकिन मानो ये न कर पाओ तो जैसे उपनिषदों ने कहा कि हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, ऐसे सूर्य की उपासना
युवानों के लिए प्रकाश में जीने का संकल्प। भगवान विष्णु की उपासना, विष्णु की वंदना, विशालता, संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं, विशाल दृष्टि से जगत को देखना, ये विष्णु की पूजा है तात्विक अर्थों में। कुछ भी हो जाए हमारा विश्वास हिले नहीं, ये शिव पूजा है। और हमारी श्रद्धा जहां खंडित होती है वहां हम कभी नहीं जाएंगे, ऐसा संकल्प ये दुर्गा की पूजा है। तो ये पंच देवों की साधना हम सबको करनी चाहिए। ये सनातन धर्म का उद्घोष है और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जो कही वो गोस्वामी जी ने कही। 5वें सोरठे में बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप महामोह तब जासु बचन रवि कर। गोस्वामी जी कहते हैं मैं मेरे गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूं। मेरे गुरु कृपा सिंधु है, कृपा का सागर है। एक गन्ने का रस का सागर नहीं है, साकर का सागर नहीं है, मध का सागर नहीं है, दही का सागर नहीं है, दूध का सागर नहीं है, जल का सागर, नमकीन सागर नहीं, गुरु कृपा का सागर है, केवल कृपा का सिंधु है। और नर रूप हरि है, तो मनुष्य के रूप में मेरा गुरु गोस्वामी जी कहे, लेकिन मेरे लिए हरि है। व्यास जी को हमने चतुर्वदनो कहा है। व्यास को 4 मुख नहीं, लेकिन एक मुख वाला ये ब्रह्मा है, 2 नेत्र वाला वो शंकर है, 4 भुजा नहीं 2 भुजा होते हुए भी वो विष्णु है। ऐसा कहकर हमने व्यास की वंदना। व्यास गुरु है। गुरु पूर्णिमा ये व्यास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा ये वाल्मीकि, तो व्यास पूजा ये गुरु पूर्णिमा है। और व्यास गुरु है, इसीलिए 4 हाथ नहीं तो भी वो विष्णु, नर रूप हरि। 4 मुख नहीं तो भी ये ब्रह्मा। अभाल लोचन नहीं है, उसके भाल में नेत्र नहीं है गुरु को, खाली 2 ही आंखा, तो भी वो शंकर है। ऐसा कह करके व्यास जी की वंदना, माने गुरु वंदना। व्यास का अर्थ ही होता विशाल, विशाल अर्थ में गुरुजनों की वंदना, बुद्ध पुरुषों की वंदना। जासु हृदय जासु वचन रवि कर, जिसके वचन सूर्य के किरणों की समान, जो हमारे मोह रूपी अंधेरे को मिटाता है, ऐसे गुरु की वंदना। और मैंने कई बार कहा कि गुरु को केंद्र में रखकर अनन्य भाव से गुरु आश्रित जो बनता है, तो गुरु की वंदना ये सूर्य उपासना भी हो जाएगी, गणेश की उपासना भी हो जाएगी, शिव पार्वती विष्णु भगवान सबकी एक गुरु वंदना में भी गुरु निष्ठों के लिए ये बात पक्की है। तो 5 सोरठे में ये बात करके फिर पूरा प्रकरण गुरु वंदना का है, जिसको हम मानस गुरु गीता कहते हैं। उसकी कुछ पंक्तियां, गुरु वंदना, गुरु महिमा। वंदऊ पदुम परा श्रुति सुवास सरस अधुना अमीय मुनि
जनमन मंजूर किए तिलक श्री गुरु पद मणिगण ज्योति सुमिरन दलन मोह सो प्रकाशु बड़े आवई जासु उदरई विमल विलोचन मिट गई दोष दुख भवरजनी के सुजय राम चरित महिमानी कुल प्रगट जोई यथा सुमंजन आदिर्ग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैलवन गुरुवर मंजुल मंजन नयन दोष विभंजन तेहि करि विमल विलोचन विलोचन बरनऊ राम चरित भवोचन बंदऊ पद्म पराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग बंदऊ गुरुपद पद्म पराग। तो प्रथम प्रकरण ग्राम्य गिरा में जहाँ गुरु की वंदना हो रही है वहाँ गुरु चरण कमल की वंदना की गई, चरण कमल के पराग की वंदना की गई। पूरी पंक्तियां बहुत रहस्यमयी पंक्तियां गुरु निष्ठों के लिए मानी गई। गोस्वामी जी गुरु चरण, चरण पराग, चरण रज, चरणों में रही नख और नख की ज्योति, पुनः चरण रज, इतने में ही अपने आप को खो देते हैं। गुरु के हाथ की कोई जिक्र नहीं किया, गुरु के कंठ का कोई जिक्र नहीं किया, गुरु के वक्षस्थल का कोई वर्णन नहीं, गुरु के नेत्रों की कोई बात नहीं, गुरु के भाल की, शीर की स्पष्ट रूप में कोई वर्णन, केवल चरणों में ही लगे रहे। चरण की जो कुछ प्रधान, चरण कमल कह करके कमल के इर्द गिर्द जो जो सामग्री है उसी का ही अनुसंधान गोस्वामी जी ने पकड़ा है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आप चरण को छोड़कर ऊपर क्यों नहीं गए? ठाकुर जी के सभी अंग दिव्य हैं, आपने कोई अंग का वर्णन नहीं किया। हाँ, वचन की बात कही दो, जब सोरठे में
जासु बचन रवि कर निकर, वहां वाणी की बात कही, लेकिन दृष्टि तो यहां ही रही। शायद ये कहना चाहते हैं कि मोहि लागी लटक गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। गुरु चरणारविंद, उसकी महिमा विश्व को देने के लिए तुलसीदास जी चरणों के इर्द गिर्द ही अपने आप को इस कमल का भंवर बना करके लिप्त हो गए। तो गुरु की महिमा का यहाँ गायन किया। जो गुरु निष्ठ हो उसके लिए, कई लोग मानते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं, उसका भी सम्मान होना चाहिए, वो भी स्वागत योग्य है। जो अपने आप, बाकी अपने जैसों के लिए गुरु निष्ठा बहुत जरूरी है। तो गुरु वंदना गोस्वामी जी ने की, चरण धूल थी, नेत्रों को विवेक की दीक्षा दे करके अब मैं कुछ बोलूंगा। पहले गुरु चरण कमल से मेरे लोचन ठीक हो जाए, मेरी दृष्टि ठीक हो जाए, मेरे दृष्टि के सभी विकार समाप्त हो जाए, फिर मैं कुछ बोलूं तो मेरी वाणी में ताकत आए, ऊर्जा आए, शक्ति आए। तेगी करी बीमार बरनऊ राम चरित भव श्लोक में लिखा तो पहले वाणी विनायक, फिर सीताराम, सबकी वंदना श्लोक हो। लोक बोली में शुरुआत की तो फिर गणेश, फिर सूर्या, ये सब पंचदेव। लेकिन पहली पंक्ति जब लिखी, चौपाई जब लिखी, तो गणेश भी गए, वाणी भी गई, सीताराम भी गए, विष्णु भी गए, शंकर भी, कोई नहीं, बंधु गुरु, केवल गुरु विचार। गुरु से चौपाइयों में अपनी यात्रा का वो आरंभ करते हैं और गुरु चरण रस से नेत्रों को दिव्य करके वो कथा का आरंभ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि आंख पवित्र हो जाए तो सबकी वंदना ही करने को मन करे। तो गोस्वामी जी सबकी वंदना करने लगे। संकल्प तो किया कि अब मैं राम कथा शुरू कर दूंगा, अपेक्षा थी कि बस सीधी कथा शुरू हो जाएगी। कितनी राम कथाएं, शतकोटि रामायण की बात है हमारे यहाँ। सब लोग अपने अपने ढंग से कथा शुरू कर देते हैं, गोस्वामी जी ने नहीं की, रुक गए। राम कथा केंद्र में लेकर हूं मैं, इतनी सालों से घूम रहा हूं, इसलिए कम से कम मैंने कई बार कहा कि 75-80 रामचरित रामायण के बारे में तो मैंने भी गुरु कृपा से दृष्टि रखी है। ऐसे तो अनेक राम कथाएं, कोई कथा सीधे राम जन्म से शुरू हो जाती है, कोई कथा अवतारों के कारणों से शुरू हो जाती है, लेकिन यहां गुरु वंदना के बाद सबकी वंदना शुरू की। एक गोस्वामी जी की एक विरल घटना है, विश्व को एक बहुत बड़ा मैसेज है। बंदऊ गुरु पद और गुरु चरण रस से नेत्र विवेकी हो गए तो सब वंदनीय लगे, सब प्रणम्य लगे। सबसे पहले गोस्वामी जी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, जो पृथ्वी के देवता है। महिसूर है, भूमिसूर है। मोह से उत्पन्न अंधेरे के कारण जो कुछ भ्रम पैदा हो गया, थी रस्सी लेकिन सर्प लगने लगा, ये मोह के कारण, अंधेरे के कारण एक रस्सी पड़ी है और भ्रांति हुई कि सांप है, और अकारण हम डर गए, रास्ता छोड़ दिया, भाग निकले। तो मोह से उत्पन्न होने वाले जो भ्रम है, इन भ्रमों को मिटाने का
दायित्व जिस संस्था पर रहा वो ब्राह्मण है, और ऐसे ब्राह्मण देवता की प्रथम वंदना करें। मैं आपसे इतना ही कहकर जाऊं, यहाँ कोई वर्ण का विचार की बात नहीं, लेकिन कभी कभी कई लोग ब्राह्मण को वंदना न करो तो चले, कोई ब्राह्मण मांगता नहीं कि तुम वंदन करो, लेकिन कम से कम निंदा से बचे, या निंदा न करे। ईश्वर को ब्रह्मण्य देव माना है। तुलसीदास जी, हम यदि रामायण मार्गी है, मानस मार्गी है हम, तो जो ब्राह्मण देवता अंधश्रद्धा, भ्रम, खबर नहीं कितने कितने प्रकार के मोह के कारण संसार में, जरूरत नहीं ऐसी बातें, इनको जो निरंतर काटते रहते हैं, समाज को शुद्ध करते हैं, समाज को स्थिर करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की वंदना को स्वामी जी ने सबसे पहले की और करनी चाहिए। प्रथम शब्द लगाकर कहा महीसुर चरना, सबसे पहली मेरी वंदना ब्राह्मणों को। वो प्रथम महीसुर मोह जनित संशय सब हरना। तो जिसके नेत्र गुरु कृपा से ऐसे हो गए वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो ब्राह्मण की वंदना, फिर सज्जनों की वंदना। ब्राह्मण नहीं है चलो, लेकिन सज्जन है। विभीषण असुर कुल में जन्मा है, वैसे तो पुलत्स्य कुल है, लेकिन निश्चर वंश जन्म सुरत रहता, वो खुद कहता है राक्षस, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, लेकिन भगवान ने उसको सज्जन शब्द कह करके उसको आदर दिया। तो सज्जनों की वंदना करनी चाहिए उसे। फिर साधु चरित्र, साधु नहीं है लेकिन उसका व्यवहार साधु जैसा है, ऐसे लोगों की वंदना। गांधी बापू वैश्य रहे, लेकिन परम वैष्णव सिद्ध हुए, साधु चरित हुए। गुजरात के अपने रविशंकर महाराज ब्राह्मण थे, लेकिन साधु चरित। कई लोग साधु चरित, तो साधु चरित जिसका हो उसकी वंदना को स्वामी जी ने की। फिर साधुओं की वंदना कर, साधु चरित सुभर चरित कपासु नीरस विसर गुणमय फल जासु। साधु चरित अथवा तो साधु का लक्षण जो बताया है, जो सगी दुख पर छिद्र दूरा बंदनीय जेहि जग जस जो दूसरों के छिद्रों को खोले ना, उसकी इज्जत बढ़ाएं, दूसरों को दोष को समाज के सामने जाहिर न करे, उसको ढांके, ये साधु का स्वभाव होता है। तो ऐसे साधु चरित लोगों की वंदना की। मुद मंगलमय संत समाजु जो संत समाज, साधु समाज प्रयाग, संत समाज, दोनों संतों के लिए भी समाज शब्द का प्रयोग किया, साधुओं के लिए भी समाज शब्द का प्रयोग किया।
बुध मंगलमय संत समाज। संत समाज और साधु दोनों एक ही है, लेकिन आग्रही लोग ऐसा करते हैं कि साधु समाज शब्द आए तो समझना विरक्त लोग, ये साधु, और संत समाज आए तो समझना गृहस्थी, रागी, ऐसा कहते हैं, ये गृहस्थी। इसलिए तुलसीदास जी के काल में भी कुछ लोग तुलसीदास जी को साधु कहने के लिए राजी नहीं। संत तुलसीदास हमेशा आप देखिए, संत अथवा तो चलो इतनी उदारता, संत शिरोमणि तुलसीदास, लेकिन साधु कहने में झिझक थी लोग। साधु मानी विरक्त, ऐसी एक धारणा। बाकी दोनों शब्द, दोनों समाज ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत अभिप्राय में मेरा साधु शब्द से ऊंचा शब्द कोई नहीं है, अकेले शब्द। राम मंत्र की जितनी महिमा है इतनी तो महिमा किसी की नहीं, लेकिन राम मंत्र बोलने से, कृष्ण मंत्र बोलने से, शिव मंत्र बोलने से जो प्रसन्नता होती है, ऐसा साधु शब्द बोलने से भी पवित्रता का हमारे जीवन में आविष्कार होने लगता है। तो साधु शब्द बड़ा अद्भुत है। साधु समाज प्रयाग लह हिचारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो संत समाज की वंदना, साधु समाज की वंदना। को बड़ छोट जरा इसमें न जाए, लेकिन फिर भी साधु साधु साधु, उसकी महिमा अलौकिक है। तो साधुओं की वंदना की, प्रयाग का तीर्थराज का रूपक बनाया और ऐसे समझा दी। उसके बाद असाधुओं की वंदना की। आंख पवित्र हो जाए तो फिर सब प्रणम्य लगे, सबकी वंदना करे। विचार भेद हो, ये सब चलता रहे, लेकिन आंख पवित्र हो तो एक इंसान के नाते तो वंदन करना ही चाहिए, प्रणाम करना ही चाहिए, कोई भी हो। तो असाधुओं की वंदना की, दुर्जनों की वंदना की, सबकी वंदना को स्वामी जी ने की है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम, जोई जुग पानी। पूरा जगत, पूरा संसार सीताराममय है, ऐसा कहकर करबद्ध हाथ जोड़ करके गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया। नरसिंह मेहता कहते हैं, सकल लोक में सहु ने वंदे। सभी को जो प्रणाम करे, ऐसा वैष्णव जो आपके पद में जो आपने निरूपण किया है। तो बाप सबकी वंदना की। उसके बाद रामायण के महत्व के पूजनीय प्रधान पात्रों की वंदना की, सब परिवार की। फिर एक बार मातृदेवो भव औपनिषदी सूत्र का वो करते हुए, बंदौ कौसल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग मासी। प्रगट जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद फल कमल तुषारु, दशरथ राम सहित सब राम
सबसे पहले माँ कौशल्या की वंदना की, कई बार इसकी चर्चा हुई है। फिर महाराज दशरथ जी के साथ सभी रानियों की वंदना गोस्वामी जी ने की है। बंदौ अवध भुवन सत्य प्रेम बिछुरत दीन दयाल प्रिय महाराज दशरथ जी की वंदना करते हुए सत्य, प्रेम और करुणा तीनों शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी यहाँ कर देते। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम, जिसको राम के चरणों में सच्चा प्रेम है, सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति है। लेकिन शब्द दो लगाए, सत्य प्रेम। बिछुरत दीन दया, दयाल शब्द करुणा का वाचक है, तो सत्य प्रेम और करुणा तीनों शब्द जो रामचरितमानस का सावित्री मंत्र है, सत्य प्रेम करुणा, वो एक दोहे में यहाँ तुलसीदास उठा ली। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम, बिछुरत दीन दयाल, सोटे में तीनों को ले लिया। फिर महाराज जनक जी की वंदना की, सपरिजन सपरिवार जनक जी की वंदना की। जोग भोग मह राखे राम बिलो प्रगटेऊ महाराज जनक जी की इस रूप में वंदना की, परिचय दिया। उसके बाद चार भाइयों की वंदना। प्रणवु प्रथम भरत के चरण जासु नेम व्रत गोस्वामी जी को कोई प्रसंग को, कोई पात्र को, कोई वंदना को विशेष प्रधानता देनी है, तब गोस्वामी जी पूरे रामचरितमानस में प्रथम शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रणवहु प्रथम महीसुर चरण, प्रणवहु प्रथम भरत के चरण, प्रथम भगति संत, प्रथम 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 विशेष प्रधानता देने के लिए प्रथम शब्द का प्रयोग वो निरंतर करते हैं। तो सबसे पहले भरत जी महाराज की वंदना की। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता रघुपति कीर्ति पताका दंड समान भयउ जस जाता शेष सहस्र शीश जग जो भूमि भय सदा सुसानुकूल रह पर कृपा सिंधु सौमित्री
लक्ष्मण जी की वंदना 4 पंक्ति में विशेष में गोस्वामी जी कर देते हैं। आप हम पर अनुकूल रहे। उसके बाद रिपुसूदन पद कमल नमामि सुदृढ़ सुशील भरत शत्रुघ्न महाराज की वंदना नमन करते हुए कि असुर सुशील भरत अनुगामी। शीलवंत शूरवीरता जिसमें है और शीलवंत साधु भरत जी का जो अनुगामी है, ऐसे शत्रुघ्न महाराज की वंदना की। और इस पारिवारिक वंदना में, पारिवारिक परिचय में, पात्र परिचय में गोस्वामी जी अब अनिवार्य वंदना को प्रस्तुत करते हैं। महावीर राम जसु जस आप प्रणवउ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान जासुर। गोस्वामी जी आप रामचरितमानस का भाषा की ये जो विग्रह है उसके बारे में आप जानते हैं कि चौपाइयाँ विपुल मात्रा में है। दोहा 8 पंक्ति का एक दोहा होता है, फिर दोहा लग जाता है। 24 देखो में एक गिनती और है कि सौरठा लग जाता है। लेकिन विशेष व्यक्तियों की वंदना में गोस्वामी जी सौरठा शब्द का प्रयोग करते हैं, दोहा का कम कर रहे हैं। यहाँ सौरठा ही गुरु विशेष व्यक्ति है सौरठा। जय सुमिरित सिद्धि होय गणनायक करहु अनुग्रह सोई, सब सौरठा। पंचदेवों में सौरठा, बंदाओ अवध भुवाल सौरठा, दोहा नहीं है बंदाओ, क्योंकि सौरठा में ऊपर का मध्य भाग और नीचे का मध्य भाग एक होता है, तुकबंदी वो होती है। दोहे में आखिर में तुकबंदी होती है, सौरठे में बीच में, मध्यांतर में। ये जो भाषा की स्वरूप है। तो प्रणवउ पवन कुमार खलवन पावक जासु हृदय श्री हनुमान जी महाराज की वंदना अनिवार्य मानी गई। पहले दिन की कथा में हमेशा हनुमंत वंदना तक ही कथा ले जाने का वात्सल्य भरा आदेश था, इसलिए हम वहाँ लेते। तो आइए हम सब मिल करके हनुमान जी महाराज की वंदना करें। मैं बार बार कह चुका हूँ कि कोई भी धर्म, कोई भी साधना का मार्ग हो, सबको समर्पित, लेकिन हनुमंत तत्व का आश्रय करना ही चाहिए। ऊर्जा का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, सकल गुण निधान बताया श्री हनुमान जी को। तो श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय करना बहुत जरूरी है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भगवान ने तो जब हनुमान जी की उपासना शुरू की तो इतना वो
तद्रूप हो गए कि उसके पीछे कमर के पास 1-1.5 इंच का पूंछ निकलने लगा था, ऐसा विग्रह में परिवर्तन हुआ था। तो श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय भाई बहन सब कोई कर सकते हैं, मेरी दृष्टि में कोई प्रतिबंध नहीं है। विशेष साधना हो, विशेष उपासना हो, उसमें कहीं नियमावली लगती हो तो वो बात और है। बाकी प्राण तत्व है, वायुपुत्र है, इस सब के हैं, सब कोई उसकी उपासना साधना कर सकते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज की वंदना गोस्वामी जी ने बीच में ली है। आइए विनय पत्रिका के प्रसिद्ध पद से हम हनुमान जी महाराज की वंदना कर लें। सकल अमंगल मूल निकंदन, 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 मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मातु पिता गुरु गणपति शारद, मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण कमल बिनवं सब काहू, चरण कमल विधवौ सब काहू, देहु राम पद नेहु निबाहु, देहु राम पद नेह निभाऊ, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, बंदहु राम लखन बैदेही, बंदहु राम लखन वैदेही, ये तुलसी के परम स्नेही, ये तुलसी के परम स्नेही, मंगल
अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं, धनुजवन कृशान सकल गुण निधान, वानरामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं प्रणवं पवन कुमार खड़ग पावक ज्ञान जासु बसई राम सचाप। तो बाप हनुमान जी का आश्रय खूब करिएगा। हनुमान जी की साधना में मेरे अनुभव में कई पद्धतियां हैं, लेकिन विनय करूं कि इनमें मत जाना, करना हो तो जरूर करें, लेकिन विनय जरूर करो। हनुमान चालीसा का खूब आश्रय करें। गोस्वामी जी को अकबर ने जब जेल में बंद कर दिया और तभी गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है। गोस्वामी जी के खुद के अपने अपने अनुभव है कि कौन सा स्तोत्र, कौन सी स्तुति कब कब लिखी, इसकी विशेष घटनाएं गोस्वामी जी के जीवन में परिलक्षित है। कई महापुरुषों ने संशोधन करके ये बातें बताई। तो हनुमान चालीसा सिद्ध भी है, शुद्ध भी है। बहन बेटियां सब कोई कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध, 7 बार पाठ कर, कोई भी पाठ उसका कर सकते। कभी कभी लोग भ्रम पैदा करते, बहन लोग ना कर सके, ऐसा नहीं। हाँ। मैंने कहा विशेष कोई वस्तु हो तो एक बात और है, बाकी सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का स्तवन, हनुमान चालीसा, ये सब कोई भी कर सकता है, इसमें कोई मेरी दृष्टि में बाधा नहीं है। और इतना सरल है हनुमान चालीसा। 40 पंक्ति में, दुनिया की जहां तक मेरा ख्याल है, पूर्व में कहीं होगा तो मुझे खबर नहीं, लेकिन सबसे पहला चालीसा हनुमान चालीसा है जगत में। इससे पहले 40 मुहतु, कि कोई मर जाए उसके पीछे 40वां करे, ये परंपरा रही होगी, लेकिन हनुमान चालीसा बिल्कुल आदि है। फिर कई देव देवताओं की के लिए चालीसाएं रचना की गई, कोई भी कर सकता है। तो गायत्री चालीसा है, राम चालीसा भी है, गीता चालीसा निकली, गीता चालीसा। हमारे एक गिर का एक आदमी है, फोटोग्राफर है, उसने सिंह चालीसा लिखी, सावज ऊपर चालीसा लिखी, 40 पंक्ति लखी ना को नहीं, सावज 40 करी। बड़ी मजे की बात है, एक भाई ने पत्नी चालीसा लिख दिया। हकीकत है, मैं विरोध नहीं,
पत्नी के ऊपर 40 पंक्ति पत्नी के ऊपर उसने लिखी। तो जिसको जो बाकी हनुमान चालीसा शायद आदि है, इससे पहले चालीसा सूर्य चालीसा, बोलो गायत्री चालीसा, यस गायत्री चालीसा। અને હમણાં આપણે ત્યાં નહીં गुजरात में वो खिजड़ा जहाँ मामा 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 का स्थान कहते मामा मामा लोग कहते मामा चालीसा आया। इतना सरल सरल सर्जन है कि कोई भी उसमें उसका सुंदर उपयोग करके अपना भाव पेश कर सकते। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, मैं पहले कहता था कि 11 बार रोज करना चाहिए पाठ, फिर मैंने लगा कि जरा ज्यादा है, कर सके न कर, ऐसी बातें करनी चाहिए कि लोग करें। तो फिर मैंने कहा कि 11 बार न हो तो 9 बार करो, 7 बार, जितना कर सको 1 बार करो, ऐसा करो। जो प्रसिद्ध पाठ, आज सुबह ही हमारे एक वडील मुझे डलास में कह रहे थे कि बापू हनुमान चालीसा में कोई कोई कहते हैं कि ये पाठ वेद है, यहाँ ये करना चाहिए, यहाँ तो 4 शब्द ऐसे हैं कि हमने सुना है कि उसमें परिवर्तन कर। मैंने कहा इसमें मत जाओ, पाठ करो। ये सब महापुरुषों और विद्वानों को निर्णय करने दो, हम बहुत छोटे माने जाएंगे, इसमें हम न जाए। मेरे पास नहीं आते होंगे कि रामचरितमानस में आज चौपाई ठीक नहीं है, उसमें संशोधन, तो मैं मना ही कर देता कि ये अपना काम नहीं, हम पाठ करते हैं, भाव से पाठ करते हैं। जो महापुरुष करते होंगे संशोधन करते वो भी सही होंगे, लेकिन अपनों काम नहीं। आज ही सुबह मुझे कह रहे थे कि ये शंकर सुवन की शंकर स्वयं क्या पाठ रखे, चार बातें उसने पकड़ी। मैंने कहा नहीं, कहीं न करो, सीधे सीधे पाठ करो। गीता प्रेस ने जो हनुमान चालीसा छपा है उसका सीधा सीधा पाठ करो। लेकिन विद्वानों में ये सब बातें होती है क्योंकि ये उनका विषय है। भागवत जी का 10वां स्कंद, गीता प्रेस, भाई जी और शेठ जी, जयदयाल गोयंका जी और ये, इन दोनों में कितना वो हो गया था। एक ने कहा कि ये जो रासलीला का प्रसंग है भागवत जी के 10वें स्कंद में, और इसमें जो कुछ मंत्र श्लोक है, इसमें जो गोपी गीत है, फला फला फला, ये हटा देना चाहिए, ये जरा ठीक नहीं लगता, भविष्य की पीढ़ी उसके लिए ठीक नहीं समझ, युवान लोग इससे कुछ नहीं। तो दोनों में मतभेद हो गया था कि नहीं, एक ने कहा कि निकाला ना जाए, वो कहे कि निकालना जाए। तो बोले निकाल दोगे तो ये व्यास का भागवत नहीं रहेगा, गोरखपुर का भागवत माना जाएगा, उसमें तुम निकालो, रहने थे। तो हनुमान चालीसा में भी मेरी दृष्टि में सब मिलकर के कोई पाठ निर्णय करे तो बात ठीक है, आपने शांति थी पाठ करो, लांबू कहीं ना करो। हनुमान गड्डी में भी हनुमान चालीसा लिखी है, तो वहां शंकर स्वयं केसरी नंदन, शिवजी स्वयं, ये पाठ भी ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध पाठ तो शंकर सुवन है। जो करना तो करो ना, जो कि विवाद में मत जाना, जो शांति से जो पाठ हो करना। क्योंकि એમાં આપણે બધું હનુમાન ચાલીસામાં આમ કરી તો એમાં હનુમાનને થાક લાગે, આપણે તો કાંઈ નહીં, બેઠા બેઠા આપણે તો અહીંનું આમ કીધી, આ 3 ભેરાના અને જેરે આ 3 ભેરાના, કોઈ કામ ન હોય પછી આજ કરવાનું, उसको देवता को थाक लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो हनुमान जी की साधना में हनुमान चालीसा सर्वोत्तम है मेरी दृष्टि में। गजब है।
इतना ही कहूंगा। तो हनुमान जी की वंदना यहाँ गोस्वामी जी ने की। उसके बाद हमें वात्सल्य भरा आदेश रहा कि पहले दिन की कथा में हनुमंत वंदना में विराम। तो आज की कथा को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। संक्षेप में आपके सामने जो पवित्र परंपरा है उसकी पुनरुक्ति की है। आइए आज की कथा को विराम दे। इससे पूर्व श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग भरो